पूरा घर और रसोई का सामान। अभिषेक, तुझे पूरे शहर में ये टीन का ही घर मिला था क्या? इससे अच्छा तो हमारा पुराना वाला घर था। पता भी है इस घर का किराया कितना है? पूरे 2000। बड़ी मुश्किल से मकान मालिक 1500 रुपए में माना है। पुराने वाले घर की छत और दीवारें कितनी ज्यादा टूटी फूटी थी, कम से कम ये घर मजबूत तो है। हमने वो इसीलिए छोड़ा क्योंकि उस टूटी छत और दीवारों से धूप की रोशनी सीधा घर के अंदर आती थी। लेकिन यहाँ तो पूरा घर ही आग की भट्टी बन जाएगा। ये शहर है शहर, गांव नहीं। अब जो मिला है उसमें ही गुजारा करना पड़ेगा। तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। चूल्हा बनाने में तो तुम्हें वक्त लगेगा। पूरा परिवार कुछ देर पहले ही इस टीन के घर में आकर बसा था। पूजा अपनी नंद के साथ उस टीन के घर के कोने में मिट्टी का चूल्हा बनाने लगती है, तो वहीं किरण लाया हुआ थोड़ा बहुत गृहस्थी का सामान घर में शिफ्ट करती है। थोड़ी देर में अभिषेक भी बाहर से दाल रोटी लेकर आ जाता है और अब पूरा परिवार उसी टीन के घर में बैठकर खाना खाता है। माँ, यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी है। देखो ना, मेरे कैसे पसीने निकल रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। ये लोहे की टीन का घर, गर्मी तो लगेगी ही ना। थोड़ी देर के बाद शाम होते ही सूरज ढल जाएगा, फिर देखना तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। पूरा परिवार शाम होने का इंतजार करता है, लेकिन अंधेरा होने के बावजूद भी इस टीन के घर के अंदर गर्मी लगना सबको बंद नहीं होती। दिन तो दिन, रात में भी यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। अभिषेक, कब तक इस टीन के घर के अंदर गुजारा करना होगा? जब से शहर आया हूँ तब से एक अच्छी नौकरी की तलाश में भटक रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से एक पत्थर की फैक्ट्री में नौकरी मिली है। अब जब तक कहीं अच्छी जगह नौकरी नहीं मिल जाती, हाथ में 4 पैसे नहीं आ जाते, तब तक तो ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पूजा भरी गर्मी में अपने टीन के घर के अंदर बैठकर चूल्हे पर खाना बना रही थी, जिसके चलते उस टीन के घर के अंदर और ज्यादा भपका शुरू हो जाता है। तू यहाँ क्यों बैठकर खाना बना रही है? बाहर चली जा। देख नहीं रही घर में कितनी गर्मी हो रही है? माँ जी, मैं क्या करूँ? इतनी कड़क धूप हो रही है। ऊपर से घर के अंदर भी गर्मी कम नहीं है। रसोई का सामान भी ना के बराबर है और इस एक कढ़ाई में ही सारी चीजें बनाओ। तवा भी देखिए ना कैसे टूट गया है। मैं वैसे ही रसोई के सामान को लेकर परेशान हूँ और आप कह रही हैं कि मैं बाहर जाकर खाना बनाऊं। हे भगवान भाभी, बाहर से ज्यादा गर्मी तो घर के अंदर हो रही है। इससे अच्छा तो कम से कम बच्चों को पार्क में ही ले जाती। कम से कम पेड़ की छांव में तो बैठते। माँ, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है। मैं यहाँ 2 मिनट भी नहीं रुक सकता। प्रियंका दोनों बच्चों को लेकर सामने बने पार्क में जाकर बैठ जाती है। जैसे ही शाम होती है तो वापस वो सब घर आते हैं। रात के समय भी हद से ज्यादा गर्मी हो रही थी, इसलिए आज सब लोग घर के अंदर सोने के बजाय बाहर सोने का फैसला करते हैं, जिससे उन्हें नींद तो आराम से आ जाती है। लेकिन अब वो सुबह सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि आसपास के लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे हैं, जो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस चीज की वजह से मैं रात को सबको आंगन में सोने से मना कर रही थी। मुझे पता था कि आस पड़ोस के लोग सुबह देखकर हम पर जरूर हंसेंगे। सभी लोग अपने घरों में कूलर एसी की ठंडी हवा में सो रहे हैं और एक हम हैं। क्या करूं पूजा, अब तुम ही बताओ। मैं हर दिन आसपास सस्ता किराए का घर ढूंढ रहा हूं जिसमें तुम लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन यहाँ के घरों के किराए तो 5000 से शुरू होते हैं। पूजा भी अपने घर के हालतों को देखकर आसपास की जगह पर काम ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन बदकिस्मती के चलते पूजा को कहीं पर भी काम नहीं मिलता और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। आज टीचर ने स्कूल में एक प्रोजेक्ट दिया है, उसमें हमें एक घर बनाना है। क्लास के सभी बच्चे लकड़ी सीमेंट जैसी चीजों के घर बना रहे हैं, लेकिन हम किसका घर बनाएं? लकड़ी और सीमेंट दोनों ही महंगे हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हें खरीद कर लाकर दे सकें, और बनाया हुआ घर भी काफी महंगा आता है। लेकिन माँ, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए काफी जरूरी है। इसके नंबर हमारे फाइनल पेपर में लगेंगे।
तुम लोग परेशान मत हो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। मुझे शाम तक का वक्त दो। अभिषेक शाम को फैक्ट्री से लौटते हुए 2 छोटे कट्टे लेकर आता है, जिसमें से एक कट्टे के अंदर सफेद चूना और एक कट्टे के अंदर ढेर सारे रंग बिरंगे पत्थर और टाइल्स के टुकड़े थे। बाबा, आप तो हमारे लिए घर बनाने का सामान लेने के लिए गए थे, लेकिन ये तो पत्थर है, हम इनसे क्या करेंगे? बच्चों, हम इन्हीं पत्थरों से घर बनाएंगे। देखो, मैं अपने साथ सफेद चूना भी लेकर आया हूं। तुम लोगों का घर क्लास में सबसे सुंदर और अलग होगा। किसी ने भी नहीं सोचा होगा पत्थर से घर बनाने के बारे में। वाह बाबा, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। चलो मिलकर घर बनाते हैं। अपने दोनों बच्चों के साथ रंग बिरंगे टाइल के टुकड़े, पत्थर और सफेद चूने की मदद से अपने बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक छोटा सा घर बनाता है, जो उनकी क्लास टीचर को काफी ज्यादा पसंद आता है और उन्हें फर्स्ट प्राइज भी मिलता है। माँ, पता है हमारी टीचर ने हमारी कितनी तारीफ की, और वो कह रही थी कि पहले जमाने के लोग गर्मियों से बचने के लिए मिट्टी के साथ पत्थरों के घर बनाते थे। वो लोग थोड़े अलग हुआ करते थे, लेकिन उन घरों में काफी ठंडक हुआ करती थी। जिस चीज से आपने बच्चों की स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए छोटा सा घर बनाया, ठीक उसी तरह क्यों ना हम लोग अपने रहने के लिए इन पत्थर से एक घर बनाए। अब आप खुद ही देख लीजिए, इस छोटे से पत्थर घर के अंदर कितनी ज्यादा ठंडक है। लेकिन पूजा, ये छोटा सा घर बनाने में ही हमें 2 से 3 दिन का समय लग गया, और तुम तो अब हम लोगों के रहने के लिए घर बना रही हो। पता है इसके लिए कितने सारे पत्थर लगेंगे? थोड़े बहुत तो मैं फैक्ट्री से ले आऊंगा, लेकिन बाकी का क्या करेंगे हम? मैं जानती हूँ समय लगेगा, लेकिन हमें एक कोशिश तो करनी होगी। अगर हम कामयाब रहे तो मैं कभी आपसे घर को लेकर बात नहीं करूंगी। बहू सही कह रही है, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है, और पत्थर वगैरह तो हमें आसपास से भी मिल ही जाते हैं। सभी लोग पूजा की बात में हाँ मिलाते हैं। घर बनाने के लिए ये पत्थर कुछ कम नहीं लग रहे हैं क्या? कम तो है, और हमें अभी ढेर सारे पत्थर की भी जरूरत है। कहाँ से लेकर आएंगे इतने पत्थर? फैक्ट्री से भी जो बेकार टूटे फूटे पत्थर होते हैं, मैं उन्हें ही मुश्किल से ला पाता हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन हम खूब मेहनत करेंगे और जल्दी अपना पत्थरों का घर बनाएंगे। पूजा और अभिषेक के पास जितने भी पत्थर थे, वो उस पत्थर की मदद से अपने घर की नींव रखना शुरू कर देते हैं। तकरीबन 1 हफ्ते तक वो लोग सिर्फ 2 कमरे ही बना पाते हैं और सारे पत्थर खत्म हो जाते हैं। माँ, पत्थर तो खत्म हो गए और अभी तो हमारा घर पूरा भी नहीं बना। बच्चों, फिक्र मत करो, जल्दी बन जाएगा हमारा घर। 2 कमरे तो बन चुके हैं, बाकी की चीज भी हम जल्दी तैयार कर लेंगे। अभिषेक धीरे धीरे करके अपनी फैक्ट्री से बेकार पत्थर इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो वहीं दोनों बच्चे भी अक्सर नदी किनारे खेलने के लिए जाया करते थे, जो उन्हें नदी और उसके आसपास काफी रंग बिरंगे पत्थर मिलते हैं। अरे करण, देखो यहाँ पर कितनी सारी रंग बिरंगे पत्थर है। एक काम करते हैं, इन्हें भी ले चलते हैं। हाँ, इन्हें देखकर तो माँ खुश हो जाएगी। सोनी और करण नदी किनारे से ढेर सारे और भी पत्थर लेकर आते हैं, और अब 1 से 1.5 हफ्ते लगातार मेहनत के बाद आखिरकार इस गरीब परिवार का पत्थर का घर बनकर तैयार हो जाता है, जो अंदर से काफी ठंडा और देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर था। सोचा नहीं था कि हमारा घर इतना सुंदर लगेगा। लेकिन भाभी, अभी भी ढेर सारे पत्थर बचे हुए हैं, इनका क्या करेंगे? घर के साथ साथ मेरी रसोई भी बन चुकी है, लेकिन रसोई में एक भी सामान नहीं है। अब मैं इन पत्थरों से ही रसोई का सामान बनाऊंगी। पूजा उन सभी पत्थरों में से बड़े बड़े पत्थर निकालकर उन्हें अच्छे से घिस देती है, और कुछ पत्थरों से हांडी कढ़ाई तो कुछ से तवा और प्लेट चम्मच जैसे सामान बनाती है। घर के साथ साथ अब पूजा की रसोई का सारा सामान भी पत्थर का बन चुका था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पूजा की पड़ोसन हेमा पूजा के घर आज हलवा लेकर आती है। जैसे ही हेमा पूजा की पत्थर की रसोई और उसमें रखा सामान, जो सिर्फ पत्थर का बना हुआ था, उसे देख काफी हैरान होती है। पूजा, तुम्हारे घर में तो बहुत सारे बर्तन पत्थर के बने हुए हैं। ये क्या सब तुमने बनाया है? हाँ,
जिस तरह हमने ये घर तैयार किया है, ठीक उसी तरह पत्थर के बर्तन भी तैयार किए हैं। पता है इन बर्तनों का मार्केट में प्राइस कितना है? ज्यादा नहीं होगा, 100-200 और ज्यादा से ज्यादा 300-400। तुम जानते भी हो मार्केट में इस तरह के बर्तन 1000 रुपए की कीमत पर मिलते हैं। बड़े बड़े शेफ होटल में ऐसे ही बर्तनों में खाना बनाकर लोगों को सर्व करते हैं। मेरी मानो तो तुम इन बर्तनों को सेल करना शुरू करो। लेकिन हमारे एरिया में कोई इतने महंगे बर्तन क्यों खरीदेगा? ये भी बात ठीक है। एक काम करो, तुम इसे ऑनलाइन सेल करो। मैं ऑनलाइन तुम्हारी प्रोफाइल बनाती हूँ और वहाँ पर तुम्हारे इन सभी बर्तनों की इमेज डालती हूँ। जिसको भी बर्तन पसंद आएंगे और जिसे भी इसे खरीदना होगा तो वो आराम से ऑनलाइन अपना ऑर्डर देगा और इससे तुम्हारी भी सेल हो जाएगी। पूजा को हेमा का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद अब पूजा और भी कई तरह के पत्थर के बर्तन बनाती है और पूजा उनकी इमेज को ऑनलाइन अपलोड कर देती है। कई सारे लोगों को पूजा के बने हुए पत्थर वाले बर्तन काफी पसंद आते हैं और अब कई लोगों के तो पूजा के पास ऑर्डर भी आ जाते हैं। देखा पूजा, मैंने कहा था ना लोगों को तुम्हारे पत्थर के बर्तन काफी पसंद आएंगे। ये देखो, हफ्ते भर में ही तो मैं कितने सारे ऑर्डर ले आई हूँ तुम्हारे लिए और ये सारे ऑर्डर अर्जेंट है। हेमा, तुमने सही कहा था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतने सारे ऑर्डर आए हैं। हेमा अब अपने पति की मदद से ढेर सारे पत्थर के बर्तन बनाती है और उन्हें ऑनलाइन सेल करती है। पूजा का बना हुआ एक एक बर्तन 1000 से 1500 के बीच बिक रहा था, जिससे कुछ समय में पूजा की काफी अच्छी अर्निंग होने लग जाती है और वो अब जल्दी ऑनलाइन काम के साथ अपना ऑफलाइन काम भी शुरू कर देती है। हमने भी आपकी साइट से पहले भी काफी सारे बर्तन मंगवाए हैं। आने में 1 या 2 हफ्ते का समय लग जाता था, लेकिन अब देखो, खुद शॉप पर आकर डायरेक्ट जल्दी से बर्तन ले लो, ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता। इस तरह पूजा का काम बढ़ता है और धीरे धीरे उनके हालात भी ठीक होने लगते हैं। गरीब देवरानी के हिस्से में आम का बाग। गर्भवती काजल हाथों में खाना लिए तपती धूप में आम के बगीचे में जाती है, जहां उसका पति जमीन पर पड़े आम उठा रहा होता है। अरे पसीना आ गई काजल तुम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज लेट कैसे हो गई? आप तो जानते हैं माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, ऊपर से जेठानी जी हर छोटी बड़ी बात पर लड़ती है। उन्हीं की वजह से लेट हो गई। खुद तो सारा दिन एसी वाले रूम में बैठकर आराम करती हैं और मुझसे नौकरों की तरह 4 मंजिल का काम करवाती हैं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। घर में बंटवारा हो जाए तो ही अच्छा है। काजल की बातें सुन अंकित उदास हो जाता है। कुछ देर बाद जब काजल घर जाती है तो उसकी जेठानी उसे लड़ना शुरू कर देती है। आ गई महारानी अपने पति को खाना देकर। घर में सिर्फ पति की ही परवाह है, हमारी नहीं। तुमने 4 मंजिल की सफाई तो कर दी, सफाई मेरे कमरे की। बहू, तू हर वक्त छोटी बहू पर क्यों नाराज होती है? माना कि वो गरीब घर से है, पर नौकरानी तो नहीं। ये घर उसका भी है। बेचारी ऐसी हालत में भी पूरे दिन काम करती है। अगर तू अपने कमरे की सफाई खुद कर लेगी तो क्या हो जाएगा? माँ जी, रोहित यहाँ नहीं रहते, इसलिए आप इसके साथ रहती हैं। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। और तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? मेरे कमरे में आओ और सफाई करो। भूलो मत मैं तुमसे बड़ी हूँ। सिमरन अपनी सास की एक नहीं सुनती और जबरदस्ती काजल को सीढ़ियाँ चढ़ाकर ऊपर ले जाती है और अपने कमरे की सफाई करवाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह जब अंकित आम के बाग जा रहा होता है तो काजल एक हाथ में मैंगो शेक का ग्लास और दूसरे में ग्लूकॉन डी की बोतल लेकर उसे रोककर कहती है, अंकित जी, मैंने आपके लिए मैंगो शेक बनाया है, वो पी के जाना। बाहर बहुत गर्मी है। आप ये ग्लूकॉन डी लेकर जाइए। वहाँ काम करते हुए पीते रहना, पानी की कमी नहीं होगी। अरे वाह, पति की इतनी परवाह कि सुबह सुबह मैंगो शेक दिया जा रहा है और रास्ते के लिए ग्लूकॉन डी। पर मेरी जरा भी परवाह नहीं। मैंने कहा था कि मेरे लिए राजमा चावल बनाना, पर तुमने क्या बना रखा है? कढ़ी चावल। दीदी, राजमा चावल के लिए आपको एक दिन पहले बताना चाहिए था। सुबह सुबह राजमा चावल कैसे बनाती? ठीक वैसे ही जैसे अपने पति के लिए मैंगो शेक और कढ़ी चावल बनाया। बस भाभी, बहुत हो गया। अगर आपको राजमा चावल खाने हैं तो आप अपने लिए खुद बनाइए। मेरी बीवी आपकी नौकरानी नहीं है। अंकित बेटा, शांत हो जा। माँ, अब मैं और शांत नहीं रहूंगा। अब तो घर में बंटवारा होगा ताकि भाभी
हमें चैन से जीने दे। उस दिन अंजलि खाने के पीछे इतना क्लेश करती है कि न चाहते हुए भी संजना को बंटवारा करना पड़ता है। बड़ी बहू, मैंने तुझे आम का बाग भी दिखा दिया। अब तुम दोनों फैसला करके बताओ किसे क्या चाहिए। बताना क्या है माँ जी, 4 मंजिल का घर मैं रखूंगी, आप इन गरीबों को आम का बाग दे दीजिए। मैं आम के बाग में नहीं रह सकती, ये आप मेरी प्यारी देवरानी और देवर को दे दो। वैसे भी देवर जी ज्यादा समय यहीं रहते हैं। कोई बात नहीं माँ, मैं वैसे भी सारा दिन यहीं रहता हूँ। मैं और काजल अपना गुजारा कर लेंगे। हाँ माँ जी, मुझे इस आम के बाग में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। आप दे दीजिए जेठानी को वो 4 मंजिल का ससुराल। इस तरह बंटवारा हो जाता है। बंटवारे के बाद अंकित सारा सामान लेकर काजल को लेकर आम के बाग में जाता है, जहां दोनों पति पत्नी मिलकर अपने छोटे से घर की सफाई करते हैं और देखते हैं कि घर की खिड़की से एक आम की शाखा घर में आ रही है। ये शाखा भी अंदर आ रही है, चींटियां भी हैं, इसको बाद में देखता हूँ। काजल, तुम गर्भवती हो, तुम इस कुर्सी पर बैठकर थोड़ा आराम कर लो। मैं इधर से सारे आम हटा दूंगा और इधर सोने की जगह बना दूंगा। अंकित जी, हमारा घर तो इतना छोटा है, रसोई किधर बनाएं? काजल, जब तक कुछ दूसरा जुगाड़ नहीं हो जाता, हमें घर के बाहर ही रसोई करनी होगी। इस तरह दोनों पति पत्नी मिलकर अपना घर साफ कर लेते हैं और आम की पेटी एक तरफ कर लेते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अंकित बाग में जाकर आम तोड़ने लगता है और काजल घर से बाहर बैठकर खाना बनाती है। कितनी गर्मी लग रही है, शाम हो गई पर फिर भी धूप नहीं गई। मुझे तो माँ जी की भी चिंता हो रही है। माँ की फिक्र तो मुझे भी हो रही है। बस मेरा काम खत्म हुआ, अब घर में बैठकर आम की पेटियां बनाऊंगा, कल उन्हें बेचने के लिए जा सकूं। और उन चींटियों का भी जुगाड़ कर दिया है मैंने। अब इस तरह दोनों गरीब पति पत्नी अपने घर में बैठकर आम की पेटियां तैयार करते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। पर गर्मी बहुत थी। वो फर्श पर पानी डालते हैं और दरवाजे पर गीली साड़ी लगाकर आराम से सोते हैं। पर अगले दिन काजल को उठने में देरी हो जाती है, तो अगले दिन उसे धूप में खाना बनाना पड़ता है और उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। वो जल्दी उठकर उल्टी करने को जाती है। काजल, तुम्हारी तबीयत तो ज्यादा खराब हो गई है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। मैं आराम करूंगी तो माँ जी के लिए खाना कौन लेकर जाएगा? और आपके साथ आम का बाग भी तो साफ करना है, कितने सारे काम है अभी। लो, पानी पियो। बस अभी आराम करो, मैं सारे काम कर लूंगा। गर्मी में परेशान अंकित अपनी बीवी को आराम करने देता है और खुद बैठकर खाना बनाता है। कुछ देर बाद वो अपनी माँ के लिए खाना पैक करता है और काजल अंकित से कहती है, आप रहने दीजिए, जाकर आम तोड़ लीजिए, अब मेरी तबीयत ठीक है, खाना मैं ले जाती हूँ माँ जी के लिए। काजल के काफी बोलने पर अंकित उसे इतनी गर्मी में अपनी माँ से मिलने जाने देता है और खुद डंडी से आम तोड़ने लगता है। तो वहीं काजल अपनी सास को खाना देकर आती है। समय बीतता है और जहां काजल अपने पति के साथ आम के बाग में गर्मी और धूप से परेशान अपने दिन काट रही होती है, तो वहीं आलसी और कामचोर सिमरन अपनी सास को हर वक्त ताना देती है। ऐसे ही सीढ़ियों से सास उतर रही थी, तो वहीं सोफे पर बैठी सिमरन KFC खा रही होती है और आसपास ऑनलाइन खाने के डिब्बे पड़े होते हैं। बहू, जब से काजल बहू गई है, घर तो कबाड़ खाना हो गया है। तू तो बस बाहर से खाना ऑर्डर करके खाती है और AC में आराम करती है। मैं बुढ़िया 4 मंजिल आखिर कब तक साफ करूंगी? पिछले 1 हफ्ते से घर साफ नहीं किया है। क्या बात है, उसके जाने के बाद हर समय बस अपनी छोटी बहू के गुणगान करती रहती है। अरे इतना ही प्यार था उससे तो उसके साथ चली जाती ना। और रही घर के कामों की बात, नौकरानी ढूंढ रही हूँ और आपको खाना आपकी बहू लेकर आ रही है ना, तो फिर इतना मुंह क्यों बना रही हैं आप? सिमरन अपनी सास को ताना देने के साथ सारे गंदे बर्तन और रैपर वहीं जमीन पर गिराकर चली जाती है, जिसे बेचारी संजना उठाती है और खुद सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे में AC चलाकर बैठ जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन 3 मंजिल की सीढ़ियों से उठकर सिमरन नीचे आती है। अरे माँ जी, अपने कमरे की सफाई कर रही हो तो मेरे कमरे की भी थोड़ी सी सफाई कर दो, मेरा कमरा गंदा हो रहा है। बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कोई सफाई नहीं कर पाऊंगी। तू जरा रसोई में मेरे लिए 1 गिलास नींबू पानी बना कर ले आ। क्या इतनी गर्मी में मैं नींबू पानी बना कर लाऊं, वो भी आपके लिए? मेरे बस की नहीं है। आपकी जब वो गरीब बहू आपको खाना देने आएगी उससे कह देना।
इतना बोलकर जैसे सिमरन वहां से जाने लगती है, वो देखती है कि संजना बेहोश होकर जमीन पर गिर गई है। ये देख सिमरन डर जाती है। तभी वहां काजल आती है और जल्दी से खाना टेबल पर रख रसोई से पानी लेकर आती है और अपनी सास के मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाती है। माँ जी, आप ठीक तो हैं? ऐसे ही आपकी तबीयत खराब रहती है। क्या जरूरत है आपको इतना काम करने की? बहू, अब तू तो है नहीं इस 4 मंजिल के घर में और ये कामचोर कुछ करती नहीं है। क्या करूं? खुद सीढ़ियां चढ़ती उतरती और काम करती हूँ। माँ जी, हमेशा तो आप अपनी गरीब बहू की ही तारीफ करती हैं, तो चली जाओ ना इसी के साथ। क्यों मेरे साथ रह रही हो? मैं खुश हूँ इस गंदगी में। अपनी सास को ले जाओ और अपने साथ ही रखना, मुझे नहीं रखना इन्हें। गलती करी मैंने ये सोचकर कि तेरा पति यहाँ नहीं है, तू अकेले कैसे रहेगी 4 मंजिल के घर में, इसलिए मैं यहाँ रुक गई। पर मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। चल बहू। उस दिन संजना दुखी होकर काजल के साथ उसके आम के बाग पर जाती है। जहां अब एक वक्त का खाना गर्मी में काजल बनाती तो वहीं दूसरी वक्त का खाना संजना, और कई बार जब संजना खाना बना रही होती है तो काजल बैठकर पेटी में आम भरती और अंकित पेड़ से आम तोड़कर लाता। समय ऐसे ही गुजरता है और बहुत जल्द रोहित घर आ जाता है और सभी के कमरे में एक एक करके जाकर ढूंढता है। सिमरन, सब कहाँ गए? घर में कोई नजर नहीं आ रहा और घर इतना गंदा क्यों है? आप यहाँ थी नहीं, इसलिए आपको कुछ नहीं पता। वो गरीब काजल पता नहीं खुद को क्या समझती है। महारानी खुद अलग हो गई तो मैंने भी कहा ठीक है, मैं अपनी 4 मंजिल का मकान नहीं छोड़ने वाली। बंटवारा तुम्हें चाहिए तो तुम जाओ आम की बाग में। और उनके पीछे माँ जी भी चली गई। तुम मेरे परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ना, अंकित की बीवी गर्भवती है, बाहर इतनी गर्मी है, पर तुमने उन्हें हिस्से में आम का बाग दे दिया। अरे 4 मंजिल का मकान था, 2 मंजिल उसे दे देती बंटवारे में। तुम्हें बहुत शौक है ना इस 4 मंजिल के घर में रहने का। तुम खुद रहो इस 4 मंजिल के घर में, जहां मेरी माँ और मेरा परिवार रहेगा, मैं भी वहीं रहूंगा। इतना बोलकर रोहित सिमरन को वहीं छोड़कर तपती धूप में 4 मंजिल की सीढ़ियां उतरकर आम के बाग में जाता है और अंकित के साथ रहने लगता है। अब घर में अंजलि अकेली थी। उसका कमरा काफी गंदा हो चुका था। अब वो सास के कमरे में जाती है जहां रोज वो बाहर का खाना खाती और रैपर वहीं छोड़ देती। इसी तरह 4 मंजिल के कमरे उसने गंदे कर दिए थे, जिसके चलते रोज बाहर का खाना मंगवा कर खाने की वजह से और एसी में बैठने की वजह से सिमरन की तबीयत खराब हो जाती है और जैसे ही वो बेड से उठती है उसे चक्कर आने लगते हैं। मैंने बंटवारे में अपनी गरीब देवरानी को आम का बाग दे दिया और खुद 4 मंजिला का घर में ही रहने लगी। पर मैं इस 4 मंजिल के घर में बिल्कुल खुश नहीं हूँ। ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। जब काजल मेरे साथ रहा करती थी तो मुझे हल्का सा जुकाम हो जाता था, तो वो सारी रात मेरे पास बैठी रहती थी, मेरी सेवा करती थी। पर फिर भी मैंने उसे हमेशा भला बुरा कहा। माँ जी ने मुझे बहुत समझाया, मैंने उन्हें भी खुद से दूर कर दिया। शायद इसी की सजा भगवान मुझे दे रहा है। पर अब मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। मैं आज ही जाऊंगी और सबसे माफी मांगकर उन्हें यहाँ लेकर आऊंगी। सिमरन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोती हुई अपना 4 मंजिल के मकान से बाहर आती है और अपनी देवरानी के पास जाकर उन सभी से उनकी गलतियों की माफी मांगती है, जहाँ सभी आम के बाग में खाना खा रहे थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ईंट पत्थर तो मकान बनाता है, घर तो तब बनता है जब अपने साथ होते हैं। इस गर्मी में आप लोग कैसे रह रहे हैं? मैं अब आप लोगों को और आम के बाग में नहीं रहने दूंगी। आप सब मेरे साथ चलिए, नहीं चाहिए मुझे कोई बंटवारा। सिमरन के माफी मांगने पर सब उसे माफ कर देते हैं और अपने 4 मंजिल के घर में आ जाते हैं, जहां काजल एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहता है।